हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि विश्व में कितने रेगिस्तान हैं और किन किन महाद्वीपों में उनकी अवस्थिति है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मानचित्र बनाएंगे, फिर उस पर हम उनकी अवस्थिति देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले मानचित्र बना के। जैसे हम लोग पहले इधर से चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इधर से। ठीक है, जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम मान लेते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, क्या? साउथ अमेरिका। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला देखते हैं, ये क्या है? ये ठीक है, क्या? ये क्या है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। क्या है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ये कौन सा मतलब कि रेगिस्तान है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ये जो है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है, जो नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। किस देश में? तो अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में ये ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दूसरा। फिर दूसरा आता है, इसको हम कहते हैं पेरूवियन रेगिस्तान। पेरूवियन रेगिस्तान, ये पेरूवियन रेगिस्तान है। ठीक है, दूसरा ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, साउथ अमेरिका में। कोई पूछ ले साउथ अमेरिका के किस देश में पड़ता है, तो पेरू देश में। साउथ अमेरिका किस देश में पड़ता है, तो पेरू देश में। ये पेरू देश के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है पेरूवियन रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, पेरूवियन रेगिस्तान। अब अगला अगला रेगिस्तान आता है, जिसको हम बोलते हैं अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान। चलिए रेस लिख के सुनना लिख देते हैं, क्योंकि समझ जाइएगा। रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान, ये तीसरा हो गया। अटाकामा रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो कोई पूछ ले अगर अटाकामा रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो ये चिली के देश में पड़ता है। चिली के देश में पड़ता है। इसमें देखिए अटाकामा रेगिस्तान में कौन कौन से देश आते हैं, तो चिली आता है, मुख्यतः चिली आता है सबसे ज्यादा। तो अटाकामा जो मरुस्थल है ये चिली में ही फैला हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको चिली याद कीजिएगा, ये चिली में फैला हुआ है। फिर चौथा जो होता है, इधर जो फैला हुआ है, इसको कहते हैं पेटागोनियन पेटागोनियन रेगिस्तान। ठीक है, रे से समझ जाइएगा, रेगिस्तान। ठीक है, ये पेटागोनियन रेगिस्तान है, जो कि ये मुख्यतः अर्जेंटीना में पड़ता है, जो थोड़ा सा बॉर्डर किससे शेयर करता है? चिली से। मुख्यतः कोई देखिए पेटागोनियन रेगिस्तान कोई पूछ ले तो अर्जेंटीना में पड़ता है, थोड़ा सा बॉर्डर मतलब कि शेयर करता है किससे? चिली से। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए हम नॉर्थ अमेरिका में कितने रेगिस्तान है और साउथ अमेरिका में। इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इस तरीके से कोई पूछ ले नॉर्थ अमेरिका में कितने रेगिस्तान हैं, तो सिर्फ एक ग्रेट बेसिन रेगिस्तान।
कोई पूछ ले साउथ अमेरिका में कितने रेगिस्तान है, दक्षिणी अमेरिका में कितने रेगिस्तान हैं, तो पेरूवियन रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान और पैटागोनियन रेगिस्तान। ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई पूछ ले ग्रेट बेसिन रेगिस्तान किन देशों में पड़ता है, तो साउथ मतलब कि अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका में पड़ता है। कोई पूछ ले पेरूवियन रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो पेरू में पड़ता है। कोई पूछ ले अटाकामा रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो चिली में पड़ता है। कोई पूछ ले पैटागोनियन रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो अर्जेंटीना में पड़ता है। इस तरीके से हम लोग दो महाद्वीप में कितने रेगिस्तान हैं देख चुके। नॉर्थ अमेरिका में एक है, ठीक है, कितना, एक रेगिस्तान। और साउथ अमेरिका में तीन है, साउथ अमेरिका में तीन रेगिस्तान है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कि अफ्रीका में कितने रेगिस्तान है। ठीक है, अफ्रीका का मैप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अफ्रीका में कितने रेगिस्तान है। चलिए, इस तरीके से हम अफ्रीका का मैप बना लिए। किसका, अफ्रीका का। ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कितने रेगिस्तान पड़ते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर है क्या कहते हैं इसको, ये पूरा सहारा मरुस्थल, क्या कहता है इसको, सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। सहारा रेगिस्तान, जैसे समझ लीजिए रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर ये देश है, इससे मतलब ये रेगिस्तान में नहीं पड़ता। ये कौन सा मतलब रेगिस्तान है, ये सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, सुनते होंगे सहारा का रेगिस्तान। कोई पूछ ले सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। किस देश में, किस महाद्वीप में, अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अभी हम देशों के नाम अगली वीडियो में हम बता देंगे किन किन देशों में सहारा का रेगिस्तान पड़ता है। ये पेटागोनिया का पड़ता है, अरेबियन का पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं। अफ्रीका में एक हो गया, एक और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रेगिस्तान और देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं कालाहारी। क्या, कालाहारी या नामीबिया रेगिस्तान, जैसे समझ लीजिएगा रेगिस्तान। ठीक है, कालाहारी या नामीबिया रेगिस्तान, ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। अफ्रीका के किस शोर में पड़ता है, ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया कालाहारी नामीबिया, ये अफ्रीका का रेगिस्तान हम देख चुके। चलिए अब देखते हैं यूरोप में तो नहीं है, यूरोप में रेगिस्तान नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है, तो बताते हैं। ठीक है, यूरोप में क्यों रेगिस्तान नहीं है। इस तरीके से हम यूरोप का मैप बना लेते हैं। मानकर चलिए ऐसा यूरोप का मैप नहीं है, फिर भी हम लोग समझने के लिए ऐसा मैप बनाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ये यूरोप का हो गया। यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, अभी हम कारण चलिए अभी बता देते हैं यूरोप में रेगिस्तान क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मतलब कि जो है इसको, ये जो है कर्क रेखा, क्या, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा देखिए, मैप थोड़ा नीचे हो गया है, नहीं तो फिर देखिए, ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। किससे, ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब इधर जो पड़ती है ये होती है कौन सी रेखा, ये कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। अब ये कौन सी रेखा पड़ती है, इसको हम कौन सी रेखा पर बोलते हैं, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। देखिए, अब यूरोप महाद्वीप में क्यों रेगिस्तान नहीं पड़ते, तो इसलिए कि वहां न कर्क रेखा गुजरती है, न भूमध्य रेखा गुजरती है, न मकर रेखा गुजरती है। जिन देशों से या जिन महाद्वीप से मकर रेखा या भूमध्य रेखा या कर्क रेखा गुजरेगी, उन्हीं रेखाओं पर रेगिस्तान अधिकतर होंगे। ठीक है दोस्तों,
आप जैसा कि देखते होंगे कर्क रेखा पे ये ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है और ये सहारा का रेगिस्तान है, अपने भारत का है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान है, ये सब कर्क रेखा पे है। भूमध्य रेखा पे आ जाते हैं, तो भूमध्य रेखा की बात करें तो ये पेरूवियन रेगिस्तान है, फिर आगे आ जाता है कालाहारी नामीबिया रेगिस्तान है, फिर आगे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का एक रेगिस्तान है, फिर इस मकर रेखा पे अटाकामा रेगिस्तान है, पैटागोनिया रेगिस्तान है, ये नामीबिया भी कालाहारी का भी बॉर्डर मतलब शेयर करता है इससे, ये भी रेगिस्तान है। इस तरीके से इस यूरोप महाद्वीप से कोई रेखाएं नहीं गुजरती, इसीलिए इस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यूरोप में तो कोई नहीं है, देख लिया हम। अभी एशिया का देखते हैं, ठीक है, एशिया का हम लोग देख लेते हैं। चलिए एशिया का भी एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से। ये देखिए इंडिया का है, ठीक है, किसका मैप है, इंडिया का। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं एशिया का भी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये समझिए, यहीं से तो बॉर्डर मतलब इसका यूरोप का लग जाता है, यहीं से एशिया का लग जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं एशिया में। एशिया में देखिए इधर से ये पहला पड़ जाता है, ठीक है, ये पहला रेगिस्तान एशिया में, ठीक है, ये एशिया में पड़ जाता है, किस किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में ये रेगिस्तान पड़ जाता है। इसको बोलते हैं अरेबियन रेगिस्तान। क्या बोलते हैं, अरेबियन रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान समझ जाइएगा, ये अरेबियन रेगिस्तान है। अब ये है अरेबियन रेगिस्तान, क्या है, अरेबियन रेगिस्तान। ये अरेबियन रेगिस्तान हो गया छठवां, मतलब कहें तो छठवां, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। फिर एक रेगिस्तान और पड़ता है जो इसके ऊपर पड़ता है, जस्ट किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये होता है तुर्क, देखिए यहां लिख देते हैं, देखिए ये कौन सा रेगिस्तान है, तुर्ककिस्तान रेगिस्तान, ठीक है, रे से समझ जाइएगा, रेगिस्तान ये होता है, ये जो पड़ता है ये तुर्ककिस्तान रेगिस्तान है, ठीक है। अरेबियन रेगिस्तान, तुर्किस्तान रेगिस्तान एशिया में देख चुके, और चलते एशिया में देखते हैं, एशिया में देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब आ जाता है इंडिया का, किसका, इंडिया का। अब चलिए ये होता है इंडिया का, किसका, इंडिया का, ये टोटली किसका है, इंडिया का, जिसे हम बोलते हैं, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं इसका, ठीक है, अपने इंडिया का यहाँ नीचे, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान। इस भारत का महान रेगिस्तान क्या कहलाता है, थार का मरुस्थल। भारत का महान रेगिस्तान क्या कहलाता है, थार का मरुस्थल। कोई पूछे थार का मरुस्थल किन किन देशों से है, तो भारत और पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल ये हो गया। ये एशिया में भी हम तीन देखें, अरेबियन रेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे पड़ता है ये रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं गोबी रेगिस्तान। ये मुख्यतः चीन में पड़ता है, किसमें, चीन में, और मंगोलिया से बॉर्डर, मतलब मंगोलिया में भी पड़ता है और चीन में भी। मुख्यतः पूछे कहें तो चीन में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मंगोलिया में इसका सीमा लगता है, बॉर्डर शेयर करता है। ये गोबी का रेगिस्तान या गोबी
गोबी का मरुस्थल सुने होंगे आप लोग। अब चलिए एशिया में हम कितने देख चुके, अरेबियन रेगिस्तान, तुर्कस्तान रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन रेगिस्तान या कहें तो थार का मरुस्थल, और ये गोबी का रेगिस्तान। एक रेगिस्तान और देखते हैं जो क्या कहते हैं इसको, इसमें ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं ये, ताकि हम क्या देख रहे हैं, विश्व के सारे रेगिस्तान देख रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में है, क्या ऑस्ट्रेलिया में है, इसको कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान, ग्रेट, यहां लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, रे से समझिएगा रेगिस्तान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा रेगिस्तान पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। इस तरीके से हम देख चुके कि विश्व में कितने कितने रेगिस्तान हैं, विश्व में कितने रेगिस्तान हैं। इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में ये देख चुके, फिर से एक बार देख लेते हैं और दोहरा लेते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोई पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका में कितने रेगिस्तान हैं, तो सिर्फ एक, सिर्फ एक, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। कोई पूछ ले कि दक्षिणी अमेरिका में कितने रेगिस्तान हैं, तो सिर्फ 3। दक्षिणी अमेरिका में कितने रेगिस्तान हैं, तो सिर्फ 3। कौन कौन, पेरुवियन रेगिस्तान, पेरुवियन रेगिस्तान जो पेरू में पड़ता है, अटाकामा रेगिस्तान जो चिली में पड़ता है, और पैटागोनियन रेगिस्तान जो अर्जेंटीना में पड़ता है। इस तरीके से। और हम अफ्रीका में कोई पूछे कितने रेगिस्तान हैं, तो 2। अफ्रीका में कितने रेगिस्तान हैं, मुख्यतः 2। ये होता है सहारा का रेगिस्तान, ये एक सहारा का रेगिस्तान होता है जिसे हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं, और ये होता है एक होता है क्या, कालाहारी या नामीबिया का रेगिस्तान, कालाहारी या नामीबिया का रेगिस्तान। इस तरीके से अफ्रीका में 2 रेगिस्तान पड़ते हैं। अब आ जाते हैं एशिया की बात करते हैं, एशिया में कितने रेगिस्तान पड़ते हैं, तो 4। कितने रेगिस्तान, 4। कौन कौन से, देख लीजिए, अरेबियन रेगिस्तान, पहला अरेबियन रेगिस्तान, दूसरा तुर्कस्तान रेगिस्तान, तुर्कस्तान रेगिस्तान, तीसरा ग्रेट इंडियन रेगिस्तान जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, चौथा गोबी रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान जिसे हम गोबी मरुस्थल भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कितना रेगिस्तान पड़ता है, तो सिर्फ एक, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। इस तरीके से हम आज के वीडियो में 11 विश्व में कितने रेगिस्तान हैं, तो हम 11 रेगिस्तानों के नाम देख लिए, उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, और एक महाद्वीप में कितने रेगिस्तान हैं। इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। और ये कारण ये भी फिर से बता दें कि यूरोप में रेगिस्तान या रसिया में रेगिस्तान क्यों नहीं पड़ता या क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि वहां पे कोई रेखाएं नहीं गुजरती, न कर्क रेखा गुजरे, न भूमध्य रेखा गुजरे, न मकर रेखा गुजरे। कर्क रेखा देखिए भारत की मध्य भारत से गुजरती है, तो वहां देखिए मध्य भारत से गुजरती है, जब मध्य भारत से, यहाँ है मध्य भारत, यहाँ मध्य भारत से गुजरती है, तो यहीं पे क्या है कि हमारा थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान है। और कहें तो और मकर रेखा जो गुजरती है वो देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बगल से गुजरती है, नजदीक से गुजरती है, और मकर रेखा देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। इस तरीके से जिस महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरेंगी वहां पर रेगिस्तान का होना स्वाभाविक है, वहां पे रेगिस्तान होंगे ही होंगे, चाहे जो महाद्वीप हो, क्यों नहीं, एक ही महाद्वीप, एक ही रेगिस्तान हो, छोटा रेगिस्तान हो, इस तरीके से वहां रेगिस्तान होंगे। इस तरीके से हम आज के वीडियो में देख चुके विश्व के कितने रेगिस्तान हैं, ठीक है दोस्तों। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो कालाहारी नामीबिया या सहारा का रेगिस्तान है ये किन किन देशों में पड़ता है या किन किन देशों में इसका फैलाव है, या तो कहें तो गोबी का मरुस्थल कोई पूछ ले किन किन देशों में पड़ता है, तो इस तरीके से हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किन किन देशों में इसका फैलाव है या विस्तार है। इस तरीके से आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।